व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द VX वॉरियर कम्युनिटी। पार्ट 1 में हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट है, जिसमें हमने क्रिप्टोग्राफी पढ़ा था। अब उसके कुछ बेसिक्स, उसके टाइप्स, एल्गोरिदम हमने सीखे थे। ऑथेंटिकेशन के लिए एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं, वो है हैशिंग। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हैशिंग के ऊपर टोटली। और हैशिंग का टॉपिक हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हम थियरीज पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम बेसिकली हैशिंग है क्या उसके बारे में जानेंगे। जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके बारे में हम देखेंगे क्या चैलेंजेस है हैशिंग के अंदर, तो क्या एक्सटर्नल चीज हमें यूज करनी है, और प्रैक्टिकल कोड्स देखेंगे कैसे से हम हैश कोड जनरेट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स हॉप इनटू इट। तो बेसिकली हैशिंग का जो मेन पर्पस है वो है डेटा इंटीग्रिटी। अब हमने जब स्टार्टिंग में CIA ट्राइड्स पढ़ा था तो हमने वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो जो इंटीग्रिटी है उसका मेन पर्पस जो फुलफिल करेगा वो है ऑथेंटिकेशन। तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जो मैं डेटा भेजू यहां से वहां तक मैं भेजता हूं, तो उसके बीच में वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें मैनिपुलेशन ना करना चाहिए। पर वो हुआ या ना हुआ उसको हम चेक कैसे करेंगे, उसके लिए हम हैशिंग यूज करने वाले हैं। हैशिंग में क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है उसको हम एक हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी अल्गोरिथम के थ्रू, बहुत से कॉमन अल्गोरिथम है, उसके प्रोसेस के थ्रू उसको एक हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो इनपुट मैंने दिया उसका एक फिक्स साइज का एक हैश वैल्यू बन जाएगा। अगर वो सेम इनपुट में वापस दूं तभी वो हैश वैल्यू उससे मैच होगा। अगर मेरे इनपुट में जरा सा भी चेंजेस आ जाता है तो पूरा का पूरा हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम क्या ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सिंपल वे में मैं समझाने वाला हूँ। तो एक हम अपने डायग्राम्स पे आ जाते हैं जो मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 3 फील्ड तुम लोग को दिखती रहेगी, ठीक है। अब हैशिंग में मेन क्या होता है कि हम जब इनपुट देते हैं तो कुछ अल्गोरिदम के थ्रू क्या होता है, एक फिक्स्ड साइज का स्ट्रिंग हमें मिलता है। और वो फिक्स साइज का स्ट्रिंग एकदम डिकोडेड कोडेड वे में रहेगा जो हमें समझ नहीं आएगा। तो ये वैसा ही है जैसे क्रिप्टोग्राफी में हमने देखा था कि किस वे से हमने एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था। तो इसमें वही है कि एक प्लेन टेक्स्ट को, एक रॉ डेटा को, हमारे मैसेज को हम क्या करेंगे, एक कोडेड वे में बना लेंगे, लेकिन ये फिक्स्ड साइज का रहेगा। इसमें साइज कितने भी बड़ा हम मैसेज डाल दे वो साइज एक फिक्स्ड मिलेगी, ठीक है। इन सब के बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले नॉर्मली हम फंक्शंस देख लेते हैं, होता क्या है, नॉर्मल प्रोसेसिंग देख लेते हैं इसका होता क्या है। तो यहाँ पे देखो एक इनपुट मिलेगा जहां पे हम अपना मैसेज डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने डाला है विनय। अब ये जो विनय करके मैंने मैसेज डाला है, इस मैसेज को मैं क्या करूंगा, एक हैश फंक्शन के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, जो कि मेरा इस नॉर्मल मैसेज को एक हैश कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, थोड़ा आसानी से समझते हैं। तो ये है हमारा इनपुट फील्ड जहां पे हम अपने प्लेन टेक्स्ट डालेंगे। ये है हमारा हैश फंक्शन। अब हैश फंक्शन के लिए एग्जांपल देखो, बहुत सारे हैश फंक्शन है, MD5, SHA, SHA1, SHA2 और भी आर्गन वगैरह बहुत सारे। लेकिन फॉर एग्जांपल समझने के लिए समझो, एक ऐसा अल्गोरिदम है जो हमारे इसको हैश में कन्वर्ट करेगा। तो उस अल्गोरिदम का नाम ले लेते हैं MD5 और इसको हम हैश फंक्शन कहेंगे। ठीक है, सो मैसेज डाइजेस्ट अल्गोरिदम 5, इसको ये बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, उसको हैश में कन्वर्ट कर देगा। जो भी इसका एल्गोरिदम है, जो भी इसके प्रोसीजर है, हर स्टेप बाय स्टेप ये इसमें कुछ चेंजेस करके एक फिक्स साइज का हैश में कन्वर्ट कर देगा। और वो हैश वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो आउटपुट में आ जाएगा। तो ये जो होगा उसको हम मैसेज डाइजेस्ट बोल सकते हैं, हैश बोल सकते हैं, हैश वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें पूछ लेते हैं कि एग्जाम से पूछते हैं कि मैसेज डाइजेस्ट के बारे में बोलो। हमें हैशिंग के बारे में काफी अच्छे से आता है, लेकिन मैसेज डाइजेस्ट हमें पता नहीं चलता कि इसी को ही हैश वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा। तो मैं प्रैक्टिकली एक बार दिखाता हूँ कि मैं विनय को अगर इसमें हैश फंक्शन में डालता हूँ तो कैसा आउटपुट आएगा, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये MD5 तो तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा। यहाँ पे हैश जनरेटर तुम नॉर्मली सर्च करोगे, MD5 हैश जनरेटर, तुम्हें ये वेबसाइट मिल जाएगी। अब इस वेबसाइट के ऊपर हमें क्या करना है, हमारा वो मैसेज डाल देना है। समझो विनय का मेरे को एक हैश वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको क्रिएट जनरेट कर दूंगा। अब ये यहाँ पे इसने मेरे को एक MD5 की एक हैश वैल्यू दे दी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हैश वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो अभी तो हमें समझ आ रहा है। देखो, हैशिंग का मेन प्रोसेस क्या होता है, ऑथेंटिकेट करना, चीजें चेक करना कि हमारा डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहा है कि नहीं। अब डेटा इंटीग्रिटी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये सिनेरियो अब मैं तुम्हें एक एक्सप्लेन करता हूँ जिसके थ्रू तुम्हें काफी अच्छे से समझ आएगा। अब समझो कि ये डेटा मुझे किसी को भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं अपना हैश फंक्शन में भेजूंगा कि इससे तुम्हें ये कन्वर्ट करना है, तुम्हें एक हैश वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो तुम डेटा और हैश वैल्यू को वापस से क्रॉस चेक करके देख लेना क्या वो एग्जैक्ट मैच होता है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट मैच होता है, मतलब जो डेटा मैंने भेजा था वही आया, उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम्हारा हैश वैल्यू डिफरेंट आता है, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी हमने भेजा था डेटा, उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ है। ठीक है, तो मैं जब रिसीवर को भेजूंगा तो मैं अपना मैसेज के साथ साथ एक हैश फंक्शन भेजूंगा जो मैंने यूज किया,
और एक हैश वैल्यू भेजूंगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपने किसी को भेजा तो उसके पास ये जो हैश वैल्यू आएगी उसको मैं बोलूंगा स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है, स्टोर्ड हैश वैल्यू, क्योंकि उसके पास गई है। तो वो अब क्या करेगा, वो खुद ये एमडी5 के थ्रू इस डेटा को जनरेट करवाएगा, एक नया हैश, ठीक है। तो वो हम करके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसने, उसके पास डेटा आया और उसने एमडी5 सेम प्रोसेसर के थ्रू, सेम अल्गोरिदम के थ्रू उसने नया कोड जनरेट किया, नया हैश वैल्यू जनरेट किया। तो जैसे वो जनरेट करेगा हमें सेम टू सेम, ये देखो हमें सेम टू सेम हैश वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो क्रॉस चेक करेगा और वो एकदम एग्जैक्टली सेम होगी, इसका मतलब हमारा डेटा ऑल्टर नहीं हुआ, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल उसके पास डेटा अलग आ गया। अब मैंने क्या बोला, खाली हम स्मॉल वी लिख देते, कैपिटल वी की जगह स्मॉल वी लिख देते। अब वो जाके हैश वैल्यू जनरेट करेगा, तब तुम देख सकते हो कि हमारा हैश वैल्यू टोटली डिफरेंट आ रहा है। तो जब ऐसा चीज, देखो माइन्यूट सा चेंज करते ही पूरा का पूरा हैश वैल्यू चेंज आ जाएगा। तो इसके अंदर हम गारंटी ले सकते हैं कि अगर कुछ भी चेंज हुआ, माइन्यूट सा भी चेंज होता है, इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा हैश वैल्यू डिफरेंट होगा, और हम ये ऑथेंटिकेट कर पाएंगे कि हमारे डेटा में कुछ चेंजेस हुआ या नहीं। अगर डेटा सेम टू सेम ऐसा होता तो हमें सेम टू सेम यही हैश वैल्यू मिलती, लेकिन डेटा अब कैपिटल वी की जगह स्मॉल वी हो गया तो हमें मिला एक अलग हैश। जैसे ही मिसमैच होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई है, क्योंकि इंटीग्रिटी मेंटेन होने का मतलब है कि डेटा में कोई ऑल्टरेशन ना होना, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक तुम लोग सब समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस हैश फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हैश फंक्शंस, सो ये है डिटर्मिनिस्ट, मतलब अगर सेम इनपुट डाला तो वो सेम आउटपुट ही आएगा। जैसे हमने कैपिटल वी के साथ जब विनय लिखा तो जो बार बार एमडी5 से जनरेट होकर आया था वो आउटपुट सेम ही था, जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेट करने वाले। कंप्यूटेशन काफी अच्छा होगा। ये जो पॉइंट है प्री इमेज रेजिस्टेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे क्रिप्टोग्राफी हमने देखा था, हमने कोई प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बना दिया था, फिर इसको रिवर्स में भी हम जा सकते हैं। अगर हमारे पास की और एल्गोरिथम पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइफर टेक्स्ट से मैं वापस से प्लेन टेक्स्ट में जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास किसी का हैश वैल्यू और मेरे को फंक्शन भी पता है कौन से एल्गोरिथम यूज किया है, फिर भी मैं रिवर्स में नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। स्मॉल चेंज इन इनपुट, इसको हम एवेलेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। जरा सा भी चेंज, जैसे हमने कैपिटल वी की जगह स्मॉल वी कर दिया, जरा सा भी चेंज हो गया और पूरी की पूरी हैश वैल्यू डिफरेंट हो गई। तो काफी बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है हैश वैल्यू में। कोलिजन रेजिस्टेंस, अब ये क्या होता है, समझो कि एक मेरा पासवर्ड है विनय, कैपिटल वी आई एन ए वाई, उसका एक हैश वैल्यू क्रिएट हुआ, किसी और यूजर आया उसका भी पासवर्ड यही है, तो उसी का भी सेम ही आएगा, हैश वैल्यू दोनों का सेम आएगा। हालांकि इन सबको हैंडल करने के लिए हमारे पास दूसरी टेक्निक्स है, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड आउटपुट लेंथ, अब तुम्हारा मैसेज या पासवर्ड या कोई भी चीज कितना भी बड़ा हो, लेकिन तुम्हारा जो आउटपुट रहेगा वो एक फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हैशिंग के। हैशिंग के मेनली 3 मेन कंपोनेंट है। तो हमने जो स्टार्टिंग में देखा था जहाँ पे हमने इनपुट दिया था, तो जो इनपुट फील्ड है वो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, जहाँ पे हमारा ओरिजिनल डेटा हम डालते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पासवर्ड्स हो गए, जो स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में, जो पासवर्ड, ईमेल, वेबसाइट के यूआरएल। अगर हमें कुछ नंबर्स के थ्रू डालना है तो हमारा कोई रोल नंबर वाइज या फिर कोई एम्प्लॉय आईडी वगैरह, ये सब हम डाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग होता है, फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा इनपुट फील्ड। जो सेकंड होता है वो होता है हैश फंक्शन। ये वो फंक्शन, ये यहाँ पे क्या होता है, अल्गोरिदम्स यूज होते हैं जिसके थ्रू, उसी प्रोसेस के थ्रू हमारा वो हैश में कन्वर्ट होगा, ठीक है। हम प्रैक्टिकल वीडियोस में देखेंगे किस वे से हम डिफरेंट अल्गोरिदम से डिफरेंट हैश वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, हम पाइथन कोड का यूज करके, वो सब सारी चीज देखेंगे, वो पार्ट 2 में हम देखेंगे। और जो थर्ड मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हैश टेबल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने डेटा स्ट्रक्चर में हैश मैप, हैश टेबल, हैश मैप के बारे में जाना होगा, उसी वे से हैश टेबल हम यहाँ पे एक एक्सप्लोर करने वाले। तो हम अपने स्क्रीन पे आके देखते हैं हैश टेबल एक्चुअल में काम कैसे करता है। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम जहाँ पे भी साइन अप करते हैं तो हमारा पासवर्ड जो है एज अ प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होता, वहां पे हैशिंग की टेक्निक यूज की जाती है। हमारा पासवर्ड हमेशा हैश फॉर्मेट में, हैश कोड के अंदर सेव होने वाला है। फॉर एग्जांपल ये हमारा साइन अप फॉर्म है, जैसे हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो जो भी वैलिडेशन है उस हिसाब से वैलिडेट होने के बाद पासवर्ड कन्वर्ट हो जाता है हमारा हैश में। अब यही हैश की वैल्यू ना हमारे डेटाबेस में सेव होती है। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक मैंने टेबल बनाया, यहाँ पे देखो यूजर नेम और पासवर्ड है। यूजर नेम में मैंने डाला रिवी हैक्स, उसके अंदर मैंने जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं डाला। अज्यूम करो ये हमारा हैश वैल्यू है, काफी थोड़ा इससे तो बड़ा ही होता है, लेकिन अज्यूम करो ये हैश वैल्यू है। तो हमारा पासवर्ड जो है वो हैश वैल्यू में सेव होगा। तो अगेन जो भी यूजर है उसका भी पासवर्ड कौन सा, हैश वैल्यू में सेव होगा। अब जब मैं लॉग इन करता हूँ, ये तो साइन अप की बात है, जब मैं लॉग इन करता हूँ तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा, वो तो मैं हैश वैल्यू में तो पासवर्ड डालूंगा नहीं, मैं प्लेन टेक्स्ट में डालूंगा। तो उस समय क्या होता है, पहले तो यूजर नेम से वो चेक करते हैं, जैसे यूजर नेम रिवी हैक्स है,
अब जो पासवर्ड डाला उसको अगेन हैश में कन्वर्ट करेंगे उनके सेम मैकेनिज्म के हिसाब से, सेम एल्गोरिथम यूज करके वो चेक करेंगे। फिर जो हैश उन्होंने नया बनाया, वो हैश अगर पहले जो सेव हैश था उससे अगर मैच हो जाता है तो ही ऑथेंटिकेट होता है, तभी हमें ऑथराइजेशन मिलती है और हम एक्सेस ले पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट है उसको हैश में कन्वर्ट करते, स्टोर भी हैश में रहता है, और जब बाद में जब कंपेयर करना होता है कि करेक्ट पासवर्ड है कि नहीं, तभी भी हैश में कन्वर्ट करके जरा सा भी पासवर्ड में चेंजेस आता है तब हैश का हैश पूरा चेंज हो जाता है, तो ये मैच नहीं होगा और हमें एक्सेस नहीं मिलता। ठीक है, तो इस वजह से एक हैश टेबल ना मेंटेन किया जाता है पासवर्ड्स के, अगर हम बात करें उस हिसाब से। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर जब हम यूजर में हम लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो हो सकता है चांसेस है कि कुछ लोगों ने अपने पासवर्ड सेम रखे। फॉर एग्जांपल किसी ने अपना पासवर्ड विनय 123 रखा, हो सकता है किसी का नाम, दूसरे का नाम भी विनय था, उसने भी विनय 123 रख दिया, तो यहाँ पे तो हैश सेम जनरेट हो जाएगा। ऑब्वियसली हमने प्रॉपर्टीज में सीखा था कि जो भी इनपुट जाता है आउटपुट हमेशा सेम रहेगा, प्रोवाइडेड एल्गोरिथम सेम यूज हो रहा है। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये हम चाहेंगे नहीं ना। हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि सबका एक अलग अलग हैश हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी लूप होल्स ना निकले, तो उसके लिए एक अलग चीज हम यूज किया जाता है, उसका नाम है सॉल्टिंग। अभी सॉल्टिंग के बारे में, ये कोलिजन का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में और प्रैक्टिकल्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ हैशिंग। तो टाइप्स ऑफ हैशिंग की बात करें तो 5 मेजर टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो होगा हमारा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। जो 5 कंपोनेंट्स है, 5 हैशिंग के टाइप है, वो मैंने नोट्स के अंदर काफी डिटेल में दिया हुआ है। अब देखो, जब भी वीडियोस देखते हो तो नोट्स भी रिफर किया करो, क्योंकि वीडियोस में हम ज्यादातर लॉजिकल्स और प्रैक्टिकल्स टर्म्स देखेंगे, लेकिन जो इन डिटेल थियोरी जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, वो तुम्हें तुम्हारे नोट्स में मिल जाएंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन में, जिसके अंदर हमारे पास आता है MD5, सो मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम 5। ये 128 बिट्स जनरेट करता है और बेसिकली क्या होता है, थोड़ा इनसिक्योर है, थोड़ा इसमें काफी वल्नरेबिलिटी है, तो इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता। जो अभी हमने एग्जांपल में MD5 देखा, खाली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखा था। फिर SHA होता है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। इसके अंदर भी सब पार्ट्स है, जैसे SHA1, SHA2, SHA3। 1 अगेन थोड़ा 160 बिट्स जनरेट करता है, लेकिन ये भी इनसिक्योर है। तो जो ज्यादातर यूज होता है वो होता है SHA2 और या SHA3, वो उसका भी एडवांस वर्जन है। इसके अलावा भी हमारे पास देखो काफी है, जैसे ब्लेक 2, आर्गन 2। अब ब्लेक 2 क्या है, ये MD5 और SHA2 का ऑल्टरनेटिव है, उससे भी ज्यादा स्पीड और सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो ये हमारे पास है आर्गन 2, ये बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफिकली बनाया गया है पासवर्ड हैशिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास वो सारे टेक्निक्स है जो हटा सकती है वल्नरेबिलिटीज जो पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो आर्गन 2 है वो बेसिकली स्पेसिफिकली बनाया गया है पासवर्ड हैशिंग के लिए। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसके अंदर हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम एक प्रॉब्लम्स जो थी कोलिजन का और सॉल्टिंग के बारे में और प्रैक्टिकल कोड्स देखेंगे हैशिंग के ऊपर। थैंक यू।